If your paper is submitted to Turnitin repository, then this video is going to be a lifesaver for you. Just on the subtitles if you have any kind of language issues. सो मुझे दुनिया भर से ये मैसेजेस आते हैं कि बच्चों ने गलती से अपना पेपर किसी ना किसी तरह सम हो टर्निटिन के ऐसे अकाउंट पे चेक कर लेते हैं जो रिपोजिटरी होता है, यानी कि जो डाटा को अपने पास स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है। वंस टर्निटिन के पास वो डाटा सेव हो जाता है तो टर्निटिन नेक्स्ट टाइम जब भी चेक करता है उसी पेपर को, सेम पेपर को दूसरी बार, तो वो समझता है कि ये तो ऑलरेडी किसी का पब्लिश्ड पेपर मेरे पास है, तो वो 100% या 90+ उसका प्लेजरिज्म शो करता है। अब बच्चों के जेन्युइन हाथों से लिखे हुए पेपर होते हैं और उनका अपनी मेहनत होती है, लेकिन वो 100% देना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इसको डिलीट करना है। और ये इतना गंदा धंधा चल रहा है इस टाइम कि मैंने खुद कुछ लोगों को सुना है, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि जी हमारा पेपर गलती से टर्निटिन पे सबमिट हो गया और अब बंदा उसको डिलीट करने का $100 मांग रहा है। सो दिस इज हाउ दिस बैड थिंग वर्क्स। सो अब हम देखते हैं आज की वीडियो में हम ये चीज को कंप्लीटली समझेंगे भी और देखेंगे भी कि डिलीशन का प्रॉपर और ओनली वे कौन सा है। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ फ्री वे टू डिलीट द पेपर्स। सो जस्ट इस वीडियो को अंडरस्टैंड करें, देखें और बाकियों के साथ भी शेयर करें। एंड वन थिंग मोर, माय नंबर इज कमिंग ऑन द स्क्रीन अगेन एंड अगेन। यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी फॉर योर क्यूरीज। इफ यू हैव सम क्यूरीज यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, आई रिस्पॉन्ड ऑन दैट क्यूरीज एज वेल। और कोई भी सर्विसेज रिलेटेड भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको टर्निटिन का पहले एक फ्लो समझना है। सिंपल सा टर्निटिन का फ्लो है। टर्निटिन जब किसी को अकाउंट देता है तो बेसिकली वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को जानता है। टर्निटिन उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को नहीं जानता, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर को जानता है। सपोज मान लेते हैं कि ये टॉप टीयर एडमिनिस्ट्रेटर की है, ये एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर फिर आगे से ये इंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट करेगा, इंस्ट्रक्टर्स आगे से स्टूडेंट और फिर स्टूडेंट के आगे से असाइनमेंट्स क्रिएट होंगे। सो ये स्टूडेंट्स का लेवल है, ये इंस्ट्रक्टर का लेवल है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल है। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली होता क्या है। जब भी कुछ गलती से पेपर स्टूडेंट से सबमिट होता है, किसी की भी गलती हो सकती है, पॉसिबल है कि टीचर ने गलती से रिपोजिटरी क्लास बना दी। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। जब असाइनमेंट बनाते हैं तो वहां पर पूछता है टर्निटिन बकायदा आपसे कि आप इसको रिपोजिटरी रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं। स्टूडेंट एक टेक्स्ट करेगा सिंपल और वो इसको बताएगा अपने टीचर को कि सर ये मेरा असाइनमेंट का सबमिशन आईडी है और ये मेरा रोल नंबर और ये मेरा टाइटल वगैरह है असाइनमेंट का, जो भी उसके पास अवेलेबल डिटेल्स हैं, और असाइनमेंट गलती से रिपोजिटरी पे सबमिट हो गया, प्लीज इसको डिलीट करवा दें। इंस्ट्रक्टर सिंपल उस स्टूडेंट की असाइनमेंट को डिलीट करने के लिए सिंपल एक क्लिक का ऑपरेशन करेगा, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसकी रिक्वेस्ट जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर के पास और एडमिनिस्ट्रेटर उस रिक्वेस्ट को ओके करेगा और सिंपल पेपर परमानेंट डिलीट हो गया। अच्छा, अब होता क्या है? अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स घबराए हुए होते हैं और वो हर किसी की हर तरह की बातों को मानने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सिंपल एक वे है ये डायरेक्ट डिलीशन का। ये वाली अपडेट जो है ना, ये लास्ट ईयर 2022 में अगस्त के आसपास आई थी और उससे पहले बड़ा लंबा प्रोसेस था कि इंस्ट्रक्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर से कहता था, एडमिनिस्ट्रेटर एक मेल लिखता था टर्निटिन को, पेपर आईडी सारा कुछ दे के फिर वो डिलीट की तरफ जाते थे। डायरेक्ट डिलीशन पहले .uk पे आई है, जो मुझे पता है .uk के डोमेन पे आई है, यूके के स्टूडेंट्स के लिए और उनके एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। उसके बाद ये आई है पाकिस्तान में, या .com के जितने भी हैं पाकिस्तान से रिलेटेड इधर उधर, जितने पूरी दुनिया के लिए समझ लें आप, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स दी लैपटॉप स्क्रीन। ये मेरी स्क्रीन आ गई आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो अब देखते हैं। बेसिकली मैं आपको एक बात सिंपल बताता हूँ। अगर आप स्टूडेंट है ना, तो आपको आपका टर्निटिन कुछ ऐसा दिखेगा। आपको आपके असाइनमेंट्स के प्लेजरिज्म शो हो रहे होंगे यहाँ पे। ये देखें, एक 100% की सबमिशन की प्लेजरिज्म की मेरे पास भी असाइनमेंट आई हुई है, ऑलरेडी ये रिपोजिटरी पे सबमिटेड थी। सो दूसरा जो है, टीचर को ये कैसे दिख रहा होता है इंस्ट्रक्टर को, वो ये है, ये इंस्ट्रक्टर को दिख रहा है, ठीक है। अब अगर कोई असाइनमेंट गलती से सबमिट हो गई है तो मैं क्या करूंगा, मैं टीचर हूं, ये मेरी क्लास का नाम है, सपोज मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, उसका नाम है BScs या उसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेट मी क्लियर माई हेयर फ्रॉम माई फोरहेड। ओके, सो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, टीचर व्यू के ऊपर क्लिक करेगा। अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करवा चुके हैं। मुझे जिस स्टूडेंट की असाइनमेंट डिलीट करनी है, मैं इंस्ट्रक्टर होते हुए उसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां से राइट साइड पे आऊंगा, डिलीट पे क्लिक करूंगा और नीचे रिक्वेस्ट परमानेंट डिलीशन पे क्लिक करूंगा और सिंपल कंटिन्यू कर दूंगा और आपका पेपर डिलीट हो जाएगा। अभी नहीं होगा, ये यहां से डिलीशन की रिक्वेस्ट एडमिन के पास चली जाएगी। एडमिन सिंपल एक परफॉर्म करेगा स्टेप और पेपर डिलीट हो जाएगा। मैं यहां पर ये पढ़ने से पहले आपको बताता हूं कि क्या जरूरी है। जब भी आपको टर्निटिन अकाउंट यूज करें, आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन रिपोजिटरी है, और अगर वो नॉन रिपोजिटरी है और कोई बंदा अननोन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर पता है ना कौन है। क्योंकि अगर पेपर गलती से सबमिट हो गया, इंस्ट्रक्टर डिलीट भी कर दे, तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक एडमिन की अप्रूवल नहीं होगी। क्योंकि टर्निटिन कहता है, ये आप पढ़े स्क्रीन के ऊपर, यू आर अबाउट टू सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर दिस पेपर टू बी डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम टर्निटिन।
So we will delete the uploaded file, any grading and the similarity report as soon as we have approval from your Turnitin administrator. So Turnitin administrator approval देगा और ये डिलीट हो जाएगा। नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है कि 30 दिन के अंदर वो वापस पेपर रिट्रीव भी कर सकता है। सो पेपर डिलीट करना है, रिट्रीव किस लिए करना है? सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर से बोलेगा, इंस्ट्रक्टर उसको इस तरीके से डिलीट करेगा। इस वीडियो को एज इट इज उठा के अपने इंस्ट्रक्टर को दे दें। इंस्ट्रक्टर इस वीडियो को देखेगा और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर आपका पेपर डिलीट कर देगा और पेपर डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई इश्यू नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी पंगे में फंसने की जरूरत नहीं, किसी को मेल लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। मेरा नंबर बार बार स्क्रीन पे आ रहा है। स्टिल अगर आप फंस जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप सर्विसेज से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कुछ भी डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। होप ये इशू अंडरस्टैंड हो गया आपको। यू कैन जस्ट हैव सम कमेंट्स, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो, दूसरों के साथ शेयर करें। गुड कंटेंट को शेयर करने का ये बेस्ट वे है, मतलब गुड कंटेंट को सपोर्ट करने का बेस्ट वे है। थैंक यू सो मच।